सलोनी ने जाकर केस कर दिया। केस पे राज क्या बोले? नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा कि सलोनी पानी पूरी वाली के साथ गई केस करने। वहाँ केस में इन्होंने क्या लिखाया होगा ये समझ में हमको नहीं आता, कोई कागज वगैरह लाई नहीं है। लेकिन ये ऐसा पहला केस होगा जो बहू ससुराल से जा कर के अपने ही हस्बैंड और ससुर के ऊपर केस कर रही है। मायके से तो बहुत पक्ष में हुआ होगा, लेकिन ये पहला केस है। ये पहला केस है कि जो बहू जा कर के और जो है अपने ससुर और हस्बैंड नंदोई के ऊपर केस कर रही है, और उसको रहना कहाँ है? ससुराल में। अब देखते हैं पुलिस किसको ले जाती है, किसको छोड़ती है, और ले जाने के बाद क्या होता है। जो अभी सलोनी के तरफ हैं, जैसे कि सरिता मैडम, पहले यही बदलेंगी। जैसे राज जेल जाएगा तैसे ही ये सलोनी को भगाना शुरू करेंगी। क्योंकि ये जो सरिता मैडम जो भी कर रही हैं सिर्फ अपने बेटे को बुलाने के लिए कर रही हैं, लेकिन जिस दिन इनका बेटा पकड़ा गया और पुलिस पकड़ के ले गई, उस दिन तुरंत ये पलट जाएंगी। उसमें जरा सा भी ना संदेह नहीं है, तुरंत पलटेंगी और पलट करके तुरंत सलोनी को भगाना शुरू करेंगी। या सलोनी केस वापस लेगी फिर, या जाकर जो है केस ही वापस लेना पड़ेगा। फिर सरिता मैडम ये चाह रही हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, काजल चली भी जाए और मेरा बेटा घर वापस आ जाए और सलोनी के साथ रहे। वो काजल को अपनाना नहीं चाह रही हैं, वो काजल को अपनाना नहीं चाह रही। वो काजल को तो इस उसमें लेके आई थी, क्योंकि सलोनी चली गई थी राज के साथ, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए काजल को लेके आई थी कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और काजल क्या करती थी? आई अपना बनाती खिलाती थी, घर का पूरा काम करती थी, तो उनको जरूरत भी थी उस समय किसी को काम करने के लिए। बेबी अकेली करती थी, बेबी भी घर जाने वाली है, उनको एक कोई काम करने वाला चाहिए, तो लेके आई थी। लेकिन बीच में ये सब मामला फंस गया, तो अब चाह रही है किसी तरीके से काजल को घर से निकाल भी दे, भेज भी दे, और मेरा बेटा मेरा बहू मेरे घर रहे। क्योंकि आज उन्होंने साफ साफ कहा कि काजल मेरी कोई नहीं लगती है। आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि काजल मेरी कोई नहीं लगती है, न बेटी है न बहू है, वो मेरा कान का लेके गई है, पायल लेके गई है, कहीं बेच न डाले। ऐसा नहीं है, वो बेचेगी नहीं। उसको बेचना होता तो वो आकाश से पैसा नहीं लेते, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। सबकी आदत नहीं होती है बेचने की। वो सलोनी धड़ल्ले से जाके रख देती है गिरो, ऐसी सबकी आदत नहीं है। सब लोग नहीं जाते हैं जल्दी सुनार के घर अपना सामान बेचने। और उसको आप दी है, पता नहीं कैसे वो पहन के चली गई। पिछली बार आपने दिया था तो वो सब कुछ यही रख के चली गई थी, बाद में आपने जाके हाथ पलानी और पायल दिया था। वो कुछ नहीं लेके गई थी, यहाँ तक कि अपना साड़ी कपड़ा भी नहीं लेके गई थी, और ना ही वो लेके जाती। अब सुनिए केस के बारे में। केस तो कर दिया है सलोनी ने, उस पर राज ने क्या कहा है? राज ने जो बोला है वो इस वीडियो में एक छोटी सी क्लिप हम डाल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। राज का कहना है कि आप लोगों ने तो केस कर दिया, लेकिन अगर काजल करेगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। जो राज ने कहा है वो आप लोग सुनिए। अगर उनको चिंता होता ना तो मेरे पास फ़ोन करते कि तुम लोग के पास एक पैसा है कि नहीं। दोस्तों आकाश तो मेरा मदद कर रहे हैं, हर चीज़ से कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कितना हेल्प करेंगे ये बताइए। मैं सलोनी को बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुमको देखो, अगर मुझे देखना चाहती हो, अगर मेरे को बुलाना चाहती हो, तो देखो केस वापस लो तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन केस उस पर मेरे ऊपर मत करो बिना मतलब का। अगर केस करोगी
तो तुम्हारे लिए दिक्कत है। और आकाश के ऊपर बिल्कुल मत करो, ठीक है। आकाश मेरा सपोर्ट कर रहा है ऐसा नहीं है, हर कोई सपोर्ट ही कर रहा है। तो क्या तुम्हारे साथ तुम भी तो जाती है, तुम्हारे खिलाफ में भी तो बहुत लोग रहते हैं कि ये भी कर सकती है भाई, सबके ऊपर कंप्लेन। सब लोग इसके खिलाफ में बोलते रहते हैं। ये चाहेगी तो बहुत कुछ कर देगी, लेकिन ये करती नहीं है। तुम्हारे इसमें बहुत अंतर है। लेकिन दोस्तों कहने के यही होता है कि भाई गधा को भी बाप बोला जाता है ना, वही ये इसका काम है। ये बेचारी ना मजबूरन हर चीज़, इसीलिए बोल रहे हैं तुमको कि उसका मजबूरन का फ़ायदा मत उठाओ। जितना सह रही, जितना ये कर रही है ना, तो उतना ही तुम भी अपने लिमिट मत क्रॉस करो, नहीं तो ये चाहेगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। और दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ इसको कि तुम्हारे बिना, ठीक है, मैं कुछ करने वाला नहीं। अगर तुम राज़ी रहोगी तभी मैं हर चीज़ करूँगा, लेकिन शादी वादी जो भी मैं बोला हूँ। और ये ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुमको छोड़ दूंगा इससे शादी कर लोगे, तो भाई ना रहे तो ये बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इतना ही लिमिट क्रॉस मत करो। जितना जितना कर रहना चाहिए उतना ही करो, ठीक है। उससे ज़्यादा हाथ पार मत करो। लेकिन मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको ये बोल के रखा हूँ भाई कि मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं, लेकिन तुम ये ऐसा काम क्यों कर रही हो कि भाई 2 बात सुनने वाला है। तो ये भी बहुत चीज़ कर सकती है, लेकिन ये कर नहीं रही है। देखो मजबूरन में गधा को भी बाप बोला जाता है, तो उस चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ, ठीक है। ये मजबूरी है इसकी। तब इतना सह रहने, तो ये भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जैसे तुम कह रही हो ना कि केस कर देंगे, ये भी बहुत चीज़ कर सकती है। तो लिमिट मत क्रॉस करो। और रही बात दोस्तों, एक और चीज़ बता दूँ कि मैं बोला हूँ कि तुम बिना मतलब का टेंशन जो ले रही हो, हर वक्त ये सोच रही हो कि मैं तुमको छोड़ दूँगा। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, रहो तुम भी रहो, ये भी रहे, दोनों लोग रहो। लेकिन इसके अंदर टेंशन ये रह रहा है, ये लोग बढ़ा दे रहे हैं, दोनों लोग बोल रहे हैं, घर वाले भी बोल ही रहे हैं। तो ये लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई मैं अगर क्या बोलते हैं, अगर ये घर में आ जाएगी तो मैं इसका रहन सहन जो है उससे ज़्यादा इसको लगाव करने लगूँगा और उसको मैं छोड़ सकता हूँ। तो ये सब टेंशन दिमाग में मत पालो, ठीक है। तुम भी रहो, ये भी रहो, ये बात बोल ही दिया हूँ। तुम्हारे वजह से ही घर छोड़ के भागा हूँ। अगर तुम ऐसा काम नहीं करते तो मैं घर छोड़ के क्यों चले जाता, ये बताओ। लेकिन तुम्हारा ही कारण की वजह से मैं आज घर छोड़ा। अगर तुम लोग अच्छे से रहते, अगर इसको अच्छे से रखते, तो अगर घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता। लेकिन दोस्तों नहीं, सब लोग बीच में झगड़ा ही करो, और मम्मी भी उसी में चढ़ाते रहती है, बोलती रहती है। ये बताइए, एक इंसान बताइए 2-2 औरत को लेके झेल रहा है, कैसा उसका ज़िंदगी होगा, ये सोचिए। लेकिन ये लोग ज़रा सा भी ये नहीं सोचते हैं कि भाई उस बंदे पे क्या बीत रही होगी। भाई सब के सब जो है मेरे पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ये बताइए कि मैं किसका बात सहन करके मैं रहता हूँ, कितना मैं बर्दाश्त करता हूँ। तो सबको बोल देते, लेकिन मैं किसको बोल देता हूँ, किसी को नहीं बोल पाता हूँ। भाई मेरी मजबूरी है, मैंने गलती की है, इसके लिए मैं भाई गलती एक्सेप्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है मेरी गलती है, लेकिन इतना थोड़ी ना, बंदा अगर गलती कर रहा है तो उसको गलती की इतनी बड़ी सज़ा दिया जाए। आदमी गलती करता है, एक बार गलती होती, बार-बार गलती नहीं, गलतियाँ सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये लोग सुधारने का मौका नहीं दे रहे हैं मुझे। भाई गलती किया हूँ, अब ये बताइए, अगर मैं इसको जो इसके साथ गलत किया, क्या इसको मैं इसे छोड़ दूँ? आप लोग ये बताइए कि राज सही बोला है कि सही नहीं बोला है। राज ने बिल्कुल सही कहा है। भाई काजल का बच्चा गिराया गया, 2.5-3 महीने का जो भी था, ठीक। माधुरी दवा लेके आई, गिराई। माधुरी बहुत तेज बनती थी, गई थी, लेकिन चौकी के अंदर नहीं गई। चौकी के अंदर से पानी पौड़ी वाली गई थी, और चौकी के बाहर ही से गायब या खड़ी थी, पता नहीं कहाँ थी। ये इसलिए नहीं गई होगी कि कल को काजल जब करेगी तब इसको पुलिस कहीं पकड़ने में आसानी ना हो जाए, इसका चेहरा ना वहां दिख जाए। ये पता नहीं क्यों अंदर नहीं गई। बाहर तक तो गई बहुत शेर बन के, लेकिन अंदर नहीं गई। अंदर इसको जाना चाहिए ना, अंदर नहीं गई, सिर्फ पानी पूरी वाली और सलोनी गई। अब केस तो कर दिए हैं ये लोग। अब अगर काजल भी करेगी तो उसमें देखते हैं कितने लोग फंसते हैं। अरे ऐसा पहला केस होगा जो बहू अपने ससुराल में रह करके और जो है अपने ससुर और हस्बैंड और नंदोई के ऊपर केस कर रही है। शायद हमको लगता है गोरखपुर जिले का तो पहला केस होगा, और पूरे भारत में भी दूसरा तीसरा होगा तो होगा नहीं, पहला ही होगा ऐसा केस। क्योंकि हमको ये सुन के हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है। सरिता मैडम सलोनी की तरफ है, सरिता मैडम सलोनी की तरफ है, और विनोद जी अपने बेटे की तरफ है।
अब देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है। अगर पुलिस पकड़ेगी तो सबको पकड़ ले जाएगी। जमानत देखो कौन कराता है। इतना सब झाल मझेला हो गया है कि क्या बताएं। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इस केस का क्या होगा और काजल के साथ क्या होगा। भाई एक लड़की की भी तो जिंदगी बर्बाद हुई है। जैसा राज ने कहा तो सही कहा है। राज ने कहा कि काजल की जिंदगी हमने बर्बाद किया है तो हम ही उसका सुधार भी करेंगे। तो राज एकदम सही बोल रहा। राज के अंदर खोट नहीं है, सही बोल रहा है। और राज जो वहां कर रहा था वो शायद दबाव या प्रेशर में कर रहा था, डर से कर रहा था। वही राज कह रहा था अगर बार बार इसको मारती ना सलोनी तो हम वही घर में रहते, हम बाहर नहीं भाग के आते। सलोनी के मार के वजह से हमको घर छोड़ना पड़ा। अब आप लोग ये पूरी वीडियो देख कर जरूर कमेंट में बताइएगा कि राज ने सही किया कि गलत किया। और अब राज को क्या करना चाहिए। अब राज को क्या करना चाहिए। क्या सलोनी ने राज के ऊपर केस करके सही किया है। वो भी ससुराल में रहेगी कैसे। आधे लोग इधर आधे लोग उधर। और कौन खर्चा देगा। इनके वकील को कौन खर्चा देगा। उनको वकील को वो सुन के दिमाग पंचर हो जाता है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ऐसा केस आप लोगों ने कहीं देखा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारा सपोर्ट खुल के करिएगा। हम 5 बजे शाम को लाइव आते हैं, उसमें भी आप लोग रहिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।